Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss important topics of matrices. Topic's name is transpose of matrices. आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स मल्टीप्लिकेशन की चर्चा की है। एक एक करके सारे वीडियो आप लोग देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट वाइज करके टॉपिक बाय चैप्टर हम प्लेलिस्ट में नाम दिए हुए हैं। मैट्रिसेस क्लास 12 करके या प्लेलिस्ट में चैप्टर का नाम दिया गया हुआ है, जिसके तहत हम एक करके डाल रहे हैं। तो आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, उससे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी जरूर दें। तो हम टॉपिक्स पे आते हैं। इसके टॉपिक्स भी चर्चा करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज की चर्चा भी करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता क्या है? लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स। लेट ए बी एन एम बाई एन, कोई एम बाई एन मैट्रिक्स है। Then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix A is called the transpose of matrix A. कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। उसी को ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by a dash और a to the power t। अब जैसे A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? आई जे चेंज हो जाएगा जे आई, एन बाई एम। अगर यहाँ एम बाई एन ऑर्डर है तो एन बाई एम हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पहला A इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ये ऑब्वियसली 2/3 मैट्रिक्स है। तो देन अगर हम A ट्रांसपोज निकालेंगे, अब देखिए 2 3 रो में है ना, इसको कॉलम कर दीजिए 2 3 4, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। फिर 5 6 7 को क्या लिखेंगे? 5 6 7, या कितने ऑर्डर का हो गया? 3/2। इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सपोज करें अगर A इक्वल टू ऐसा दिया हो 1 2 3 4 5 6, यह मेरा 3/2 मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे होगा? तो देन A ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखिए यह 3/2 है तो अगला मैट्रिक्स 2/3 होगा। 1 4 ऐसे है तो इसको उलट देंगे, 1 4 रो बाई है तो कॉलम बाई, फिर 2 5 रो है 2 5 में कॉलम बाइज हो जाएगा, फिर 3 6 हो जाएगा, इसको हम लोग 2/3 मैट्रिक्स करते हैं। यही मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। क्या समझे? लेट ए बी n m by n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix A। किसी मैट्रिक्स के और रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज मतलब बदल देना करते हैं, उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A को A के पावर डैश या A टू द पावर T से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द एग्जांपल्स हो गए। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज की चर्चा हम करते हैं। अब जैसे अब ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखें, मैट्रिसेस हो जाएगा, प्लूरल वर्ड हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज की हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला, फॉर एनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, लेकिन ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा ए होगा। कैसे होगा? अगर मान लेते हैं क्या ए इक्वल टू ए आई जे है एम बाई एन मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए जे आई एन बाई एन। अब फिर इसी का अगर ट्रांसपोज कर दे हम, तो फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए आई जे एम बाई एन इक्वल टू ए।
सिंपल हो गया, मतलब कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कभी भी ए के बराबर होता है। फिर दूसरा प्रॉपर्टीज है, इफ ए बी एनी ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स एंड के इज स्केलर, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट है, देन के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। के कोई मेरा कांस्टेंट होता है तो के से मल्टीप्लाई करके और ट्रांसपोज करते हैं तो के इंटू ए ट्रांसपोज होता है। अब जैसे इसका देखिए प्रूफ की बात करते हैं, तो ए इक्वल टू मान लिया कितना ए आई जे, तो देन के इक्वल टू कितना हो जाएगा के इंटू ए आई जे, गुना कर दिए, तो देयरफॉर के का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए आई जे का होल ट्रांसपोज, इसको के ए जे आई लिख सकते हैं, के बाहर करेंगे ए जे आई होगा, इसको के इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार एक थर्ड प्रॉपर्टी भी की चर्चा करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों के बनते हैं, वो भी ध्यान रखना है, बेसिक चीज है। अब जैसे अब थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू कंपेरेबल, कंपेरेबल कहने का मतलब कि देयर ऑर्डर भी सेम, मतलब उसके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और इफ ए एंड बी आर टू कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस फॉर एडिशन, एडिशन की बात करते हैं, देन ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करें तो भी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आता है। सिंपली हम बताते हैं, मान लेते हैं कि ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन है, एंड बी इक्वल टू बी आई जे ए भी एम बाई एन है, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए जे आई एन बाई एम, एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी जे आई एन बाई एम। तो नाउ अगर हम ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो ए आई जे प्लस बी आई जे मैट्रिक्स हो जाएगा एम बाई एन, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन का होल ट्रांसपोर्ट, तो इसको चेंज करेंगे तो ए जे आई प्लस बी जे आई एन बाई एम दैट इक्वल टू ए जे आई एन बाई एम बी जे आई एन बाई एम, इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब एक फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है, उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए एक चौथे प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, चौथा है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दिस प्रूफ बियॉन्ड द सिलेबस, या इसका प्रूफ जो है हम लोग को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आगे ऑनर्स में इसे प्रूफ की जाती है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। अब इस पर हमें एक दो क्वेश्चन की चर्चा आप लोगों को करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, वो चीज हम लोग समझेंगे। अब जैसे देखें, हम प्रॉपर्टीज की सहायता से कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके थ्रू हम बताने की कोशिश आप सबों को करते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, मान लेते हैं कि a इक्वल टू 2 3 -1 0 -5 7, तो हमको कहता है क्या
वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब इसको वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो सॉल्यूशन देखें, गिवन क्या है, ए इक्वल टू 2 3 -1 0 -5 7 का कितना हुआ 2/3 मैट्रिक्स। देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 3 -1 0 -5 7 कितना हो गया 3/2 मैट्रिक्स। अब फिर का अगेन ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 0 3 -5 -1 7, या कितना हो गया फिर 2/3। देखिए यह मेरे ए के बराबर हो गया, तो इसी को हम लोग देयरफॉर कह सकते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी से हो गया। अब इसी में एक सेकेंड प्रॉपर्टी हम चर्चा किए हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन। जैसे मान ले कि दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी के अनुसार हम बता देते हैं, तो फिर अगले में हम फिर चलेंगे। सेकेंड एग्जांपल कहता है a इक्वल टू 2 3 -5 0 -1 4, तो वेरीफाई दैट 3a का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 3a ट्रांसपोज। अभी देखें, अब इसकी चर्चा हम कैसे करते हैं। अब यहां गौर करना है 3a, तो वी हैव 3a इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं क्या 2 3 -5 0 -1 4, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 5 3 जा 15 0 -3 और 12। अब इसी का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो रो को कॉलम चेंज कीजिए 6 9 -15 0 -3 12। अब इसमें से 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो 2 0 3 -1 -5 और 4 हो जाएगा। इसको देखिए तो इसका 3 × a ट्रांसपोज यहां से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ट्रांसपोज हो गया, तो देयरफॉर 3a का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 3 × a ट्रांसपोज। बहुत सिंपल मेथड से क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार एडिशन को भी आप दिखा सकते हैं। एक हम मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन की चर्चा आप सबों के बीच करते हैं, वो भी देखेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इफ a इक्वल टू -352 एंड b इक्वल टू 1 6 -4, देन वेरीफाई दैट AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। AB का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर। अब देखिए पहले AB प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने प्रॉपर्टी में स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर के लिए जनरली होता है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए भी किया जा सकता है। अब देखिए सॉल्यूशन में कि गिवन क्या है, a इक्वल टू -352, ये तो 3/1 मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल टू क्या है 1 6 -4, ये 1/3 मैट्रिक्स है। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -352, ये 1/3 मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड b ट्रांसपोज हो जाएगा 1 6 -4, 3/1 मैट्रिक्स। तो नाउ पहले हम AB को गुना करते हैं, तो AB को गुना करेंगे -352 3/1 इंटू 1 6 -4 1/3। अब देखिए इसका कॉलम 3 है, इसका रो 1 है, यह प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और ऑर्डर 3/3 होगा। देखिए -3 1 जा -3, -3 6 जा -18, -3 -4 12, फिर 5 से करेंगे 5 5 6 जा 30, 5 4 जा -20 यहाँ हो जाएगा, 2 से 2 12 और -8, 3/3 हो गया। अब इसी को AB का होल ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 -18 12,
5 30 है, 30 माइनस 20 टू 12 माइनस 8। अब हमें किसको गुना करना है, तो LHS पार्ट हो गया। तो नाउ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 4 या 3/1 है, इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू -352। यहाँ कितना है, 1/3 है। यह भी 3/3 होगा क्योंकि इसका कॉलम 1 है, इसका रो 1 है। अब गुना करें, 1 को 3 से करेंगे तो -3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। 6 से करेंगे 6 18, 6 25 30, 6 दूना 12, -4 से करेंगे 12, -20 और -8, मेरे 3/3। अब देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, ऑब्वियसली बराबर है। तो कह सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू। यही हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज विथ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, फिर अगले वीडियो में सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे, फिर उसके प्रॉब्लम्स की भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।